नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर शख्सियत से बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ हैं मुहामुही बात करने के लिए भोजपुरी हृदय सम्राट मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आर्यन टीवी इस समय देख रहे मुहामुही के दर्शकों को मेरा प्रणाम। शुक्रिया। लेकिन हम आपसे धांसू और धमाकेदार बातचीत जो है उसका सिलसिला शुरू करें। धांसू और धमाकेदार तो ठीक है, धांसू न हो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, धांसू नहीं होगा तो दर्शकों के आंसू निकलेंगे, तो इसलिए दर्शकों को आधे घंटे बांध के रखना है। लेकिन बातचीत आपसे हम आगे बढ़ाएं इससे पहले हम देख लेते हैं कि आज की बातचीत में हमारे सामने मुख्य मुद्दे और सवाल क्या क्या है। हर हाल में कैसे खुश रहा जाए, ये सीखना हो तो मृदुभाषी मनोज तिवारी मृदुल से मिलिए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, लेकिन घमंड उन्हें रत्ती भर भी नहीं छू पाया है। आज भी वे भरी सभा में बड़ों के पैर छू लेते हैं और छोटों की दिल खोलकर तारीफ करते हैं। गोरिया चांद के जरिया नियन गोर बाड़ हो, तो हर जोड़ केहू नहीं खेबे जोड़। अपनी मीठी आवाज की वजह से भोजपुरी गायन में चमके तो उसका फायदा फिल्मों में भी खूब मिला। 2500 गाने गाए, 50 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। इनमें ससुरा बड़ा पैसे वाला, दरोगा बाबू आई लव यू, बंधन टूटे ना, धरती पुत्र, कब ऐबू अंगनमा हमार और ए भौजी के सिस्टर शामिल हैं। मैंने प्यार किया मार्का भाग्यश्री से लेकर बिग बॉस विनर श्वेता तिवारी तक को अपनी हीरोइन बनाया। नीदरलैंड के डाक विभाग ने उन पर डाक टिकट जारी किया तो मॉरिशस और सूरीनाम में उनकी लोकप्रियता किसी भी दूसरे भारतीय से ज्यादा है। यूनिवर्सिटी लेवल पर क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन जितने बड़े गायक और अभिनेता बने उतने बड़े क्रिकेटर नहीं बन पाए। मोह फिर भी नहीं छूटा, आज भी क्रिकेट के टूर्नामेंट करवाते रहते हैं। झारखंड में जाकर जमशेदपुर की टीम खरीद ली, बिहार के भभुआ में अपनी जमीन देकर स्टेडियम बनवा रहे हैं। सचिन और धोनी का एक मंदिर भी बनवा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मनोज तिवारी जीवन में सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। 2009 में अमर सिंह के कहने पर गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ बैठे और हार भी गए। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा तो रामदेव के साथ भी दिखे और अन्ना हजारे के साथ भी। इन सारे मुद्दों पर उनसे मुहामुही बात होगी और हर बार की तरह चंद सवाल ऐसे भी होंगे जिनके जवाब हम उनसे सिर्फ हाँ या नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ मुकाम ऐसे होते हैं जिन तक पहुंचने के लिए बीच का कोई रास्ता नहीं होता। मनोज जी, 92 में कई के BA और 94 में आप MPEd किए और उसके बाद BHU से आप निकल गए ऑडिशन देने, कंपटीशन देने। कंपटीशन का दौर तो पूरे हाई स्कूल के बाद से ही देना पड़ा जी। और सच पूछे तो मैं कक्षा 5 से कंपटीशन दे रहा हूँ। कक्षा 5 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का स्कॉलरशिप एग्जाम का कंपटीशन, और वो जीता जी। फिर कंपटीशन से भागा नहीं और विजय मिलती रही। गाने के ऑडिशन और कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूँ। ये भी शुरू हो गया था जब मैं क्लास 3 में था, तभी जब मैं डेहरी ऑन सोन में पढ़ता था। RN सिंह रजवरवा बिघा एक स्कूल है, नर्सरी स्कूल, RN सिंह नर्सरी स्कूल। तो शनिवार का कंपटीशन याद है जब गाने के लिए होता था, और शनिचर के हमरा के सुने खातिर गुरुजी से लेके और छात्र तक बहुत चाव से आवे। तो अंतर सिर्फ यही था कि मुझे नहीं पता था कि यही चाव आगे मेरा भाव बढ़ा देगा। तो गाने का ऑडिशन तो चलते रहता था। यूं कहिए कि एक समय जब जो आप 94 बोले जी, तो 92 में मुझे पहली बार लगा जी कि मैं गाने में फेल हुआ हूं, क्योंकि मेरे भैया ने मुझे गाना गवाया और वो नहीं चला कैसेट। तो वो बड़ा अंदर से लगा कि नहीं चला, असफलता। तो मैं सबको बोलता हूं कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ी सफलता के लिए सफलता ही प्रेरित करती है। बिल्कुल। जब वो नहीं चला तो मुझे लगा कि अरे ऐसे कैसे हो गया, क्यों नहीं चला, क्यों नहीं लोग सुने। तो उसमें डूब गया, और डूबा तो फिर 96 में ऑडिशन पास कर गया जी। रेडियो का ऑडिशन फेल कर गया। रेडियो का ऑडिशन तो एक बार अमिताभ बच्चन भी फेल कर गए थे। मैं भी फेल हूँ।
आप भी फेल हो गए। तो आप भोजपुरी फिल्मों के अमिताभ बच्चन तो हैं ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उस कंपटीशन से जो मनोज तिवारी निकले वो समूची दुनिया को पता है, और वो कंपटीशन वाला गाना भी जो है आपका बहुत पॉपुलर हुआ। मुझे लगता है कि आपके सर्वाधिक पॉपुलर गानों में से वो था। वो पूरा गाना नहीं है, वो मेरा 8 साल है वो गाना जी। 8 साल में जो मैंने देखा और जो महसूस किया जी। तो गाने का पात्र भी मैं हूँ, गाने का दर्शक भी मैं हूँ जी। कि और कवि भी मैं हूँ। अरे असिए से काके बिए बचवा हमार कंपटीशन देता में लेके एडमिशन कंपटीशन देता। अरे जाई रौरो देखी आई नीके बा कंडीशन कंपटीशन देता। पढ़े में त टापे हुए गोरगार देहबा अघर के करे जावे बहुते स्नेह बा। हर मन में मनोज के बा भारी ससुपीसन कंपटीशन देता। और इसमें वो बचवा की जगह पर एक बार सुगबा बोल के मुझे सुनाइए। जी। अरे चानी पर के बार झरल मोछ के निशान नहीं खे, ओभर भइल एज बाकर तनिको परेशान नहीं खे। चानस भिड़वले बाटे दे के पटीशन कंपटीशन देता। कचहरी से लेके परमिशन कंपटीशन। असिए से काके बिए सुगवा हमार। देखिए सब ना ये एक प्यार है जी जी जी, क्योंकि ये गाना बाप बोलता है तिलकरू लोगों को, तो उसका बहुत प्यार है, वो उसकी बुराई नहीं करता है। एकदम हमार सुगवा, हमार मुन्नवा, हमार बच्चवा, वो बहुत प्यार से, क्योंकि उनको पता है 20-22 साल से पढ़ा था तो बहुत पढ़े में टाप हुई। जी जी जी। उनका नहीं मालूम कितना परेशानी में बा। समसामयिकता और सैटायर हमारे लोकगीतों की पहचान रहे हैं, लेकिन भोजपुरी गीतों में जिस वक्त आप कूदे उस वक्त कहीं से अश्लीलता का घना कोहरा था। वो अभी भी है मेरे ख्याल से। अश्लीलता के घने कोहरे वाले वातावरण में आपके जैसे मधुर गायक के लिए अपनी जगह बना पाना कितना मुश्किल था? देखिए मुश्किल तो बहुत था। सच बात तो यह है कि यही चीज समझने की है कि मैं कितने कठिन टाइम में आया था और आज फिर से वो कठिन दौर जगह ले रहा है। फिर से वो जो अश्लील वल्गर शब्द, हमारी संस्कृति को गंदा करने वाले फूहड़ भाव, रोमांस तो दुनिया का शाश्वत आवश्यकता है, लेकिन उस समय भी मेरे लिए मुश्किल था और आज भी मेरे लिए मुश्किल है। पहले द्व्यर्थी संवाद, द्व्यर्थी बोल चलते थे, आजकल डायरेक्ट चल रहे हैं। ये कितना खतरनाक है हमारे समाज के लिए। द्व्यर्थी तो बहुत अच्छी बात है, कोई एक अर्थ उसका बहुत अच्छा होता है, लेकिन जहां एक ही अर्थ हो और वो ऐसा हो कि हम शर्म से अपने सिर झुका लें, हम अपनी बहन के साथ हैं, माँ के साथ हैं, तो हम वो गाना बजे और हम दूसरे को देख नहीं पाए और कुछ कर भी नहीं पाए। तो मैंने अभी पिछले कुछ दिन पहले जब कुछ हो रहा था तो मैंने कहा कि प्रदेश सरकार को अपना सेंसर बोर्ड बनाना चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए हमारी संस्कृति से खिलवाड़ करने के लिए, क्योंकि बाहर के लोग नहीं बता सकते कि हमारी संस्कृति में क्या चल रहा है। आपको जान के दुख होगा कि मुंबई के जो सेंसर बोर्ड के लोग हैं उनको ये बताया जाता है कि यही चलता है बिहार में, यही पसंद है बिहार और वो मान लेते हैं। और वो मान लेते। तो ऐसे में मनोज तिवारी जैसे लोगों को सोचना पड़ रहा है कि क्या मैं उस इंडस्ट्री का अंग हूं या नहीं। सुनते हैं कि ससुरा बड़ा पैसे वाला से मनोज तिवारी बहुत पैसे वाला बन गया। जो फिल्म मात्र 35, 40 या 45 लाख रुपए में बन गई, उसने 7-8 करोड़ रुपए का कारोबार किया। कैसे ये संभव हुआ और कौन सा जादू आपने कर दिया था उसमें? बहुत लोग पैसे वाले बने। जरूर हम भी पैसे वाले बने, हमारे प्रोड्यूसर्स भी बने, हमारे उसमें जितने एक्टर लोग थे, गीतकार लोग थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, सब बन गए। फायदा तो देखिए सबको होता है, एक सफल चीज का फायदा सबको होता है। ये बात अलग है कि चूंकि मुझे लोग जानते थे, एज ए सिंगर में स्थापित था, तो उसका ज्यादातर लाभ मुझे मिला। आपको लाभ तो मिला, लेकिन मुझे ये लगता है कि उसके बाद आपने जो है भोजपुरी वर्ल्ड को कमाने का चस्का लगा दिया।
उस फिल्म ने बहुत पैसा कमाया और लोगों को लगा कि भोजपुरी में कैसी भी फिल्म बना के बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। हिंदी में सिर्फ जो है साल भर में 60-70 फिल्में बनती हैं और भोजपुरी में आज की तारीख में 100 से ज्यादा फिल्में बनती हैं एक साल में। तो ये जो चीज है, ये जो ट्रेंड है, इसको आप कितना स्वस्थ मानते हैं? देखिए, फिल्में बनना ज्यादा से ज्यादा, इसमें कोई बुराई नहीं है जी। समस्या है कि हम फिल्मों में जो परोस रहे हैं जी। उसमें हम अपने संस्कृति का और अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखें। उन सिनेमा से हमारा नाम बढ़ना चाहिए। जैसे एक तो अच्छा हुआ कि सारी दुनिया देखने लगी कि भोजपुरी में बिजनेस है, तो इससे मान बढ़ा। क्योंकि लोग क्या समझते हैं, भोजपुरी में बिजनेस ही नहीं है, भोजपुरी वाले बाहर चले जाते हैं, दूसरे के यहाँ कमाते हैं, मजदूरी करते हैं। तो मैंने कहा कि भोजपुरी में बिजनेस है, तो हर जगह मेरी इज्जत बढ़ी। आज भी वही है, लेकिन आज थोड़ा सा ना हमें अपनी मान मर्यादा को ध्यान में रखना होगा। और 60-70 फिल्में, 100 फिल्में ही बने तो भोजपुरी के लोग देखने को तैयार हैं। हाँ, नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि भोजपुरी फिल्मों के जो प्रोड्यूसर हैं वो कहीं से यह मानकर बैठे हुए हैं कि जो पढ़ा लिखा अच्छा तबका है, संभ्रांत लोग हैं, वो भोजपुरी फिल्में नहीं देखते हैं और भोजपुरी फिल्में सिर्फ अनपढ़ और मजदूर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं? जी, यही दुख है मेरा। जी। मनोज तिवारी की प्रॉब्लम यही है। जी। और मुझे लगता है आज कई लोग, जी। और भी लोग हैं, चाहे दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, जी। पवन सिंह हो, रवि किशन हो, आज वो भी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हम जिस उड़ान पे थे उसमें थोड़ी कमी आई है। मैं तो शुरू से बोलता हूं कि आप 18 करोड़ लोगों में से कम 4 करोड़ को तो फिल्म दिखाइए। जी। अगर 20 लाख लोग फिल्म देखने लगे केवल, तो उसको हम बड़ी सफलता नहीं मान सकते। नहीं, लेकिन मनोज जी, आपकी बात से मुझे एक विरोधाभास मिल रहा है। अगर मनोज तिवारी जैसा बड़ा सुपरस्टार, निरहुआ जैसा बड़ा स्टार और इस तरह के तमाम जो आप नाम ले रहे हैं, सब लोग अगर ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसरों की क्या औकात कि वो एक घटिया फिल्म बना लें और इस तरह का ट्रेंड जो है बढ़ता चला जाए? ऐसा है। और सबसे जो गंभीर बात है जी कि बिहार का फिल्म वितरण सिस्टम, बिहार के डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा सहयोगी रवैया होना चाहिए। जनता को छोड़ दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर ही मान लेते हैं कि नहीं ऐसी ही चलेगी। सरकार की भूमिका इसमें कुछ हो सकती है इस चीज को बेहतर करने में? बिल्कुल। जैसे महाराष्ट्र में मल्टीप्लेक्स थिएटर में मराठी फिल्म 1 शो लगाना जरूरी है। जी। आप ऐसा रूल लाइए ना बिहार में। अच्छे थिएटर में जब फिल्म नहीं लगेगी और अच्छे थिएटर वाले बोलेंगे हम हिंदी लगाएंगे, भोजपुरी लगाएंगे ही नहीं, तो भाई आप एक सेंसर बोर्ड बनाओ, अच्छी फिल्मों को लगाओ, तो हम अच्छे लोग, हर जो हमारा थिएटर है वहां सब नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो सरकार तो बिल्कुल कर सकती। बीबीसी की एक मैं पुरानी रिपोर्ट पढ़ रहा था, 2005 में ही मनोज तिवारी एक फिल्म के लिए 40-50 लाख रुपए लेते थे भोजपुरी में। हिंदी में ये बड़ी बात नहीं, भोजपुरी में तब एक फिल्म के लिए 40-50 लाख रुपया लेना बड़ी बात थी। अब तो आप, मुझे लगता है, 1-1.5 करोड़ रुपए लेते होंगे। काश ऐसा होता। लेकिन देखिए, हमने कभी पैसा लिया, मांगा नहीं जी। वो हमारा परफॉर्मेंस था जिसमें हमको मिलता रहा और दुर्भाग्य से अभी नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम धीरे धीरे ना, जितने बड़े वास्तव में हैं हम, उतनी बड़ी हमारी फिल्में नहीं हो पाई। अब इसके कारणों को ढूंढते रहिए। इन दिनों भोजपुरी फिल्मों का सबसे बड़ा सितारा कौन है, मनोज तिवारी या निरहुआ? ये है ना, ये टीवी है, ये टीवी है। नहीं, वो निरहुआ बहुत अच्छा कलाकार है और मैं उसका बहुत फैन हूँ जी। क्योंकि वो अपनी विधा में पारंगत है। क्या करना है, कैसी फिल्में बनाना है, कैसे लोगों को खुश करना है, वो अच्छी तरह जानता है और वो सफल है। आप घुमा रहे हैं इस चीज को। मैं ये जानना चाहता हूं कि सबसे बड़ा स्टार कौन है, मनोज तिवारी या निरहुआ? शाहरुख खान, आमिर खान तक जो है अपने को नंबर 1 घोषित करते रहते हैं। मनोज तिवारी को क्या प्रॉब्लम है? आप बोल दीजिए कि आप नंबर 1 हैं। ऐसा बयान सिर्फ रवि किशन दे सकते हैं। ऐसा बयान सिर्फ रवि किशन दे सकते हैं, मैं हूँ। तो आप अपनी विनम्रता में हैं, मुझे लगता है। हम लोग सभी, देखिए, मैं एक तो बड़ा मैं खुश रहता हूँ कि जितने हमारे अभी जो हीरो आए हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ है, पवन सिंह है, ये सब लड़के बहुत रेस्पेक्ट करते हैं मेरा। हमारे जो नए आते हैं वो बड़े हैं, जो नए कलाकार हैं वो बड़े हैं,
तो मैं चाहता हूँ और बड़े हों ताकि मेरी इंडस्ट्री बड़ी हो और वो हमारा भी रिकॉर्ड तोड़े। जी। हम अपने छोटे भाइयों से चाहते हैं कि वो हमारा रिकॉर्ड तोड़े। बाकी तो हमें काम करते जाना, भी सोचना ही नहीं है कि बड़ा छोटा क्या है। ये हुई ना बड़प्पन की बात। मनोज जी, आपसे भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मनोज तिवारी से पूछेंगे कुछ और पैने सवाल, सियासत का चस्का उनको कैसे लग गया, और वो 10 सवाल जिनके जवाब हम उनसे सिर्फ हाँ या नहीं